थैंक यू। सो अश्विया, ऑल द बेस्ट टू यू एंड बेस्ट विशेस। आई होप आप सभी का सेशन बहुत मजेदार जाए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके सर, थैंक यू। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ, इट इज विजिबल। मेरी स्क्रीन। सो टुडेज सेक्शन इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि ट्रेनर कौन है। सो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, और एक 5 मंथ्स बेबी की मदर हूँ, और इसके साथ साथ मैं बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ और एड्स मैनेजर भी हूँ। बेसिकली मैं तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 महीने, मैंने जब ज्वाइन किया था स्किल अचीवर, तो लगभग नवंबर 26 को ज्वाइन किया था। 2 महीने में मैंने 1,40,000 से ज्यादा इनकम जनरेट किया है, और मेरी टीम में ना 270 मेंबर से ज्यादा है। ठीक है। सो की पॉइंट्स ऑफ क्लोजिंग, क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको याद रखना जरूरी है? सर मेरी वॉइस भी और स्क्रीन दोनों ठीक है ना? हाँ हाँ, इट इज परफेक्ट, ऑडिबल एंड विजिबल। प्लीज प्रोसीड। सो जैसे ही एक लीड आएगी ना, तो आपको पहला क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, ताकि उसको सारी चीजें क्लियर हो। और या तो आप वेबिनार सेंड करो, या तो प्रेजेंटेशन वीडियो, दो या तो मास्टर क्लास, तीनों होने के बाद एटलीस्ट उनको 24 आवर्स का टाइम देना जरूरी है। आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हो और दोबारा आधा घंटे के बाद पूछ रहे हो आपने देख लिया, तो ये नहीं हो सकता। एटलीस्ट यू हैव टू गिव 24 आवर्स, ताकि वो सारे चीज देख के बाद में आपको खुद रिप्लाई करे। अगर आपको खुद बता देना है कि डियर देखो मैं जो प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर रही हूँ ना, वो आपको 24 आवर्स के अंदर देख के रिप्लाई करना है, ठीक है, 24 आवर्स के बाद मैं खुद आपको कनेक्ट कर लूंगी। ऑलवेज ट्राई टू हैव ए कॉल कन्वर्सेशन। सो मैं क्या करती हूँ, कभी चैट पे डिस्कशन नहीं करती, या तो ऑडियो नोट्स पे क्लियर करती हूँ, या तो कॉल पे। बिकॉज ना कॉल पे एक वाइब्स होती है, एक इमोशन कनेक्ट होता है कि आगे वाले बंदा क्या चाहता है उसके बारे में हमें क्लियरली पता चल जाए। टेक्स्ट में क्या है, बहुत लंबा भी जाता है, और टेक्स्ट में मैंने कभी कन्वर्सेशन किया ही नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव ए कॉल कन्वर्सेशन। जो भी मैं बोल रही हूँ आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, ताकि आपको आगे वाले जो भी आप सेल करोगे ना उसमें यूज हो सके। सो जो भी बिगिनर है, इफ यू आर ए बिगिनर डोंट डू क्लोजिंग ऑन चैट्स, बिकॉज आप बिगिनर हो, चैट्स में आपको क्या बोलना है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कॉल पे कनेक्ट कर लो, उसको पूछो कि वो क्यों करना चाह रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें अगर आप पूछ के कर रहे हो ना, एक ट्रस्ट और रिलेशन दोनों बिल्ड होगा। ठीक है। ऑलवेज टेक ए टाइम कंफर्मेशन। अगर वो आपको मैसेज कर रहा है कि हाँ मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, तो आप उसको एक टाइम दे दीजिए, ठीक है, कि मैं इतने बजे आपको कॉल कर सकूं या कर सकती हूँ। उससे क्या होगा, अगर आप फ्री हो और आप कॉल कर रहे हो, आगे वाला बंदा बिजी है, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर वो फ्री होके आपकी बातें सुनेगा तभी यूज होगा। सो हमेशा एक टाइम कंफर्मेशन कर लेना कि कितने बजे आपको कॉल करना है। आस्क क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। बेस थिंग ये है। तो आप जैसे ही किसी को बात करते हो ना, कॉल कन्वर्सेशन पे भी कभी मैं आगे पॉसिबल हुआ तो सेशन ले लूंगी, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्यूशन देना जरूरी है। ना ही आपको सेल्समैन बन के उसको चिपकना है कि हाँ ये ले लो ये ले लो ये ले लो, ऐसा नहीं करना। इससे क्या होता है ना, आपकी इमेज भी खराब होती है और लीड ब्लॉक करके चली जाती है। हमेशा उसको पूछो कि फर्स्ट आपको क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बारे में पूछना है कि कहाँ से बिलोंग करता है। अगर आप कॉल पे हो तो थोड़ा बता देती हूँ, एज क्या है, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ, इससे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है। ठीक है, अगर हाउसवाइफ है तो उसका अलग तरीके से बात करो, अगर स्टूडेंट है तो उसका अलग तरीके से बात करो। ठीक है। और उसके बाद ये जरूर पूछो कि क्या मैम आपको इससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी, ताकि आपको कंफर्म हो जाएगी कि वो बंदा कहीं और प्लेटफॉर्म का वेबिनार प्रेजेंटेशन देख के आया है। बहुत लोग ऐसा होता है ना, जब हम एड रन करते हैं तो एक ही लीड हर जगह पे जाके आती है हमारे पास। तो पहले पूछ लो कि मैम आपको इससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी, अगर हाँ बोल रहे तो उसके हिसाब से जाओ, अगर ना बोल रहे तो उसके अकॉर्डिंग जाए। ठीक है। ऑलवेज यूज 80-20 प्रिंसिपल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप जब भी एक अच्छे स्पीकर बनोगे जब आप खुद अच्छे लिजनर हो। अगर आप कॉल कर रहे हो अपना ही सारा बोल रहे हो तो वो बंदा आगे वाला बोर हो जाएगा। ठीक है। सुनो, अपना 20% बोला, 80% उनका सुन के बाद आप वो जो बोलते हैं उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना। ठीक है। पहले सुनो उसको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हर एक
बंदा ना दुनिया में बोलना चाहता है, कोई सुनने वाला नहीं होता। तो आपको क्या करना है, सुनना है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, देखो कि किस पॉइंट पे आप टैकल कर सको। डिजाइन एंड एक्यूरेट पिच, यही कि किस काम पे आपको उसका सही सोल्यूशन देना है। अगर वो बोल रहा है पैसे नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जवाब दो। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे, उसके अकॉर्डिंग जवाब दो। ऑब्जेक्शन जरूरी है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, yes, yes. It is visible. It is visible. देखो, अगर हम कोई शॉप पे जा रहे हैं, हम कुछ खरीद रहे हैं, तो हम भी हजारों सवाल करेंगे, ये क्या है, इसका कपड़ा। अगर कोई कपड़े खरीदने जाते तो भी उसको ठीक है देखते हैं, क्लॉथ ठीक है क्या, क्लॉथ मटेरियल कैसा है। हर एक चीज, कोई भी ना, किसके पास भी वेले पैसे नहीं होते। हर एक बंदे के पास बहुत मुश्किल से पैसे अरेंज करते हैं। उसकी वैल्यू अगर उनको पता चलेगा ना, तो ऑब्जेक्शन आएंगे ही नहीं। अगर आपको उनके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर दोगे ना, तो ऑब्जेक्शन इजिली हो जाएगा। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। आप जब भी कॉल कर रहे हो ना, तो अच्छे से उनको सुनो और जो भी बोल रहे हो उसका जवाब दो। ऐसा नहीं है कि आप कॉल पे बात करते करते टेक्स्ट कर रहे हो, या आपका दिमाग कहीं और है। इससे ना लीड खराब हो जाएगी। जब भी आप उनसे बात कर रहे हो ना, तो बी एट अ मोमेंट, ठीक है। जो भी बात कर रहे हो उसको सुनो अच्छे से कि क्या बोल रहे हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है। कॉन्फिडेंटली हैंडल, देखो कॉन्फिडेंस आज मेरे में भी बहुत लो है। ये मेरा पहला सेशन है, मेरे अंदर भी घबराहट हो रही है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला है कॉन्फिडेंटली हैंडल, ये नहीं होगा। सिर्फ बोलने से नहीं होता, एक्सपीरियंस के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए मे बी आप सभी के। द नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश ट्रुथ। देखो, कोई भी ना ऑनलाइन में इतना ज्यादा फ्रॉड बढ़ गया है कि कोई किसी पे यकीन नहीं करता, इजीली ट्रस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज आपका प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, तो लीड आके वापस चली जाएगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो लास्ट स्टेप है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। बाकी बहुत सारे स्टेप्स है जो इसमें से आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। इसमें पहला प्रोफाइल, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छे से सजा हुआ नहीं है, अगर कंटेंट वगैरह नहीं मिल रहा है, तो लीड आके वापस चली जाएगी। आप लोग क्या करते हो, प्रोफाइल बनाना मतलब कहीं से पिक उठा लेते हो, ठीक है। रील्स बनाओ, सिर्फ पोस्ट करने से क्या होता है, हम लोग ये बोलते हैं कि आप पोस्ट करिए, रील्स डालिए। तो क्या करते हो, किसी और क्या डाउनलोड करके उसके जो भी आईडी लगाया जाता है ना, इंस्टाग्राम आईडी, आप उस पे इंस्टाग्राम आईडी डाल के डाल देते हो। इससे ना इंस्टाग्राम आपकी रील वायरल करेगा ही नहीं। और इतना मतलब थोड़ा भी वहां पे ना रील आइडियाज रहेगा, कुछ भी नहीं। प्रोफाइल में हाइलाइट्स ठीक से मेंटेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लीड आएगी क्यों? लीड अपने लिए आती है, आप लोगों के लिए नहीं आती। अगर उसको फायदा नहीं मिल रहा है तो क्यों आएगी? अब मान लो हम कोई शॉप पे जा रहे हैं, अगर वहां पे अच्छी चीजें, सारा शोरूम अच्छा से सजा नहीं हुआ, तो चले जाएगा ना। वो नहीं तो कोई और मिल जाएगा। सो आपका प्रोफाइल मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइलाइट्स अच्छे से मेंटेन होना, हाइलाइट्स अच्छे से एडिट होना, और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रील, बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है कि हमारी रील वायरल नहीं जा रही। अ- अगर लोगों को आपका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, लोग आपका देखना पसंद नहीं कर रहे, तो रील वायरल क्यों जाएगी? बहुत लोगों का मैंने देखा है, सभी लोग क्या करते हैं, कहीं से उठा लाते हैं, एक कोई भी डाला है उसको डाउनलोड करते हैं, अपना इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी डाल के पोस्ट कर देते हैं। उसमें क्वालिटी भी कम होती है। इससे कभी आपकी रील वायरल नहीं जाएगी, ना ही लीड आएगी। सो सेकेंड इज यूज टेस्टिमोनियल्स। देखो, हमारे पास मार्केटिंग टूल्स है, प्रमोशनल मटेरियल्स है। बहुत लोगों का होता है, मैम हम तो अभी स्टार्ट किए, हमारे पास अर्निंग प्रूफ नहीं है, बैंक प्रूफ नहीं है। तो आप टीम अर्निंग्स डालिए ना। टीम अर्निंग्स डालिए, जो भी मतलब टेस्टिमोनियल्स है। फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करिए, वहां पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आप प्रमोशनल मटेरियल्स भी है, वो सारे चीजें लीजिए। और देखो, मैंने अब बोला है कि जो भी टॉप अर्नर्स है ना, उनका नाम हाइड करके डालो। तो किसी ने क्या किया था, जो भी मेरा नाम है ना, उस पे इस तरह से स्क्रैच कर दिया था। स्क्रैच करने से आगे वाले को क्लियरली पता चल गया कि ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको क्लियरली या तो कॉन्ग्रेचुलेशन कुछ भी ऐसा कर दो जिससे कि अट्रैक्टिव लगे और किसी को शक भी ना जाए। आप वहां से टेस्टिमोनियल डाल सकते हो। जरूर आपके हाइलाइट्स में चार चीजें होनी चाहिए। पहला सर्टिफिकेट, दूसरा कंपनी की लीगल सर्टिफिकेट, और टीम टीम अर्निंग करके, अगर आपकी अर्निंग हुई तो आपकी अर्निंग डाल देना, बैंक प्रूफ डाल देना, ठीक है।
ये सारी चीजें आप, अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई तो भी स्किल अचीवर का फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहां पे आपको मिल जाएगा और प्रमोशनल मटेरियल में भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जिनकी भी अर्निंग हुई है ना, आई होप कि आप सभी लोगों को स्किल अचीवर का फेसबुक ग्रुप में डालना चाहिए, ताकि जो भी न्यू मेंबर्स है उन लोगों को यूज हो सके। नेक्स्ट, यूज स्टोरी टेलिंग, माई मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं क्या करती हूँ, अगर किसी के पास पैसे नहीं है ना, तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि इवन मेरे पास भी पैसे नहीं थे मैंने जब स्टार्ट किया था। सो स्टोरी टेलिंग से ना लोगों पे इम्पैक्ट करता है कि हाँ भाई, मैं अकेली नहीं हूँ जिसके पास पैसे नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, बिल्ड रिलेशनशिप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जितनी भी क्लोजिंग हुई है ना, जितना भी मैंने 1,40,000 यहाँ से कमाया है, सारा रिलेशन बिल्डिंग से ही किया है। मैंने हर एक से रिलेशन बिल्ड किया है। ठीक है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। अगर आप किसी को ऑनलाइन मैसेज कर रहे हो, भाई 15,000 दे दे, तो आप दोगे क्या? बिल्कुल नहीं दोगे, बिकॉज यू विल नॉट ट्रस्ट देम। अगर वही आपके मम्मा पापा को देना है तो, अगर नहीं है तो भी अरेंज करके दे दोगे। इस सो आप लोगों के साथ ना रिलेशनशिप बिल्ड करो, आपकी इजीली क्लोजिंग हो जाएगी। इतना समझ आया आप सभी लोगों को? इतना समझ आया? सर चार्ट बंद किया है क्या आपने? यस, आई हैव टर्न्ड ऑफ, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, बट आप अभी वापस ऑन कर लिए तो आप पूछ सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? ओके। लोग कह रहे जी मैम आ गया आ गया, ओके। यस अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। क्लियर मैम, क्लियर मैम, ओके। जी मैम आ गया। कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू करिए आप। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस, हर एक में टू टाइप्स होते हैं, बिफोर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो और आफ्टर द वॉचिंग प्रेजेंटेशन वीडियो। अगर आपके लीड व्हाट्सएप पे आ रही है, इंस्टाग्राम पे आ रही है, तो आते ही उसके दो तरीके के सवाल होते हैं, कुछ सवाल होते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने से पहले। और देखने के बाद भी उनके थोड़े बहुत सवाल रह जाते हैं, वो कौन से वो मैं आगे क्लियर करूंगी। थ्री टाइप्स ऑफ क्लोजिंग। सो आप थ्री टाइप्स ऑफ क्लोजिंग कर सकते हो, बाई कॉल्स, या तो कॉल करके क्लोजिंग कर सकते हो। आई रिकमेंडेड यू विल गेट कॉल्स पे क्लोज करो, ठीक है। टेक्स्ट से क्या होता है ना, एक दूसरे की इमोशन नहीं जाती, और ना ही एक दूसरे, मतलब जेन्युइन नहीं लगेगा। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो आगे वाला समझ जाएगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन है, इसके साथ हम वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट पे कर रहे हो तो उतना बढ़िया नहीं लगेगा। और या तो ऑडियो नोट्स यूज करो, टेक्स्ट के बजाय आप ऑडियो नोट्स यूज कर सकते हो। और अगर आप कॉल पे भी बात कर रहे हो ना, तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बात करना। ऑब्जेक्शन बिफोर प्रेजेंटेशन। सो कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं प्रेजेंटेशन के पहले? जैसे ही लीड हमारे पास आती है, या तो व्हाट्सएप पे आती है या तो इंस्टाग्राम पे आती है, तो उसका पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द वर्क, काम क्या है, करना क्या है, यही पहला क्वेश्चन है। तो आपको सिंपली ये बोल सकते हो कि सोशल मोनेटाइजेशन वर्क। ठीक है। सोशल मोनेटाइजेशन वर्क। अगर लीड बोल रही है "हाँ, हमें समझ नहीं आ रहा, आप ठीक से समझाओ क्या है", तो आप बता सकते हो सिस्टर या ब्रदर। देखो, सिस्टर या ब्रदर यूज करने से यहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड होगा। अगर उनको मैम सर मत बोलो, डियर बोलो, सिस्टर यूज करो, आप जो वर्ड यूज करते हो ना, उससे भी लीड पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप उनको ये बोल सकते हो, अभी मैं सारा कुछ तो गर्ल्स के साथ ही करती हूँ, बॉयज के साथ नहीं करती। ठीक है। अगर तो मैं क्या बोलती हूँ, सिस्टर देखो, एक ई टेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे डिजिटल स्किल सिखाए जाते हैं, जिसको यूज करके आप अर्न कर सकते हो। ठीक है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था वो होता कि स्किल्स क्या है। वो लोग बोलते हैं स्किल्स क्या है, मुझे नहीं पता। तो आप देखो, मैं जो भी बोलती हूँ नोट डाउन कर लेना। अगर मैं थोड़ा फॉस्ट बोल रही हूँ तो बता दीजिए। मेरा फॉस्ट हो रहा है क्या? इट इज परफेक्ट, इट इज परफेक्ट ऐश्वर्या, इट इज गोइंग वेरी गुड। हाँ, अगर जो भी बोलती हूँ ना, वो नोट डाउन करके आप ऑडियो नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके। तो आप जैसे ही लीड पूछती है बिफोर प्रेजेंटेशन व्हाट इज द वर्क, आप उनको बस इतना बोलना, सोशल मोनेटाइजिंग वर्क। बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा,
अगर वो बोले कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो तो बोला, देखिए सिस्टर, ये ना एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे डिजिटल स्किल सिखाया जाता है, जिसको यूज करके आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आगे वाला बंदा बोल रहा है स्किल्स क्या है मुझे नहीं पता, तो आप बस इतना बोलो। आपने देखा होगा अगर कोई बंदे के पास टैलेंट है, जैसे कि मेहंदी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, तो वो लोग क्या करते हैं, मेहंदी लगा के पैसे कमाते हैं, मेकअप लगा के पैसे कमाते हैं। अगर कोई पेंटर है तो वो क्या करता है, पेंट लगा के पैसे कमाता है। इसी तरीके से बहुत सारी डिजिटल स्किल्स होती है जहां पर हमारे कोर्सेज के अंदर वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसको सीख करके आप अर्न कर सको। बस आपको इतना बोलना है, अफिलिएट मार्केटिंग या लोगों को जोड़ने का काम कहीं भी आप यूज मत करना। आप उनको कोर्सेस और कोर्सेस की वैल्यू ही बताओगे। अब एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए सिस्टर, ये ना एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे डिजिटल स्किल सिखाया जाता है, जिसको यूज करके आप अर्न कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा कोई बंदे के पास टैलेंट है, जैसे कि मेहंदी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, पेंटर, ये आप अपने हिसाब से कर लेना, बिकॉज 183 मेंबर जो सभी यूज करोगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टैलेंट यूज करके अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे डिजिटल स्किल्स होती है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एड रन, जहां पर हमारे कोर्सेज के अंदर वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसको सीख करके आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है। द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला है। इज देर इज एनी इन्वेस्टमेंट? मैम यहाँ पे पैसा लगता है क्या, इन्वेस्टमेंट लगती है क्या? सभी लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है। हर एक बंदा पहला वर्क का बारे में पूछता है, सेकंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछता है कि पैसे लगाना पड़ता है क्या। आप अगर उसको गुस्सा होके कुछ बोलोगे तो समझो वो लीड खराब हो जाएगी। तो ये प्रेजेंटेशन वीडियो से पहले है, तो आप उनको यही बताओगे, सिस्टर अगर मैं बोलूंगी इन्वेस्टमेंट है तो भी क्वेश्चन आएंगे, कितना है, मतलब कितना है प्राइस, वो सारे आएंगे। अगर नहीं है बोलूंगी तो भी क्वेश्चन आएंगे। टाइम आपका भी वेस्ट होगा और मेरा भी वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख लीजिए। कंप्लीट देख के आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती है, और आगे करना नहीं करना आपकी चॉइस है। तो वीडियो पूरा देख के मुझे जल्दी रिप्लाई करिए। बस आपको इतना करना है, ज्यादा बहस नहीं करनी है। वहां पे आप प्रेजेंटेशन वीडियो की हाइप क्रिएट कर देना कि प्रेजेंटेशन वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, या तो मास्टर क्लास की हाइप क्रिएट कर देना। नेक्स्ट इज देयर इज एनी नेटवर्क मार्केटिंग और प्रोडक्ट सेलिंग? तो आप उनको साफ साफ ना ही बोलो, नो, इट्स नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग। ना ही आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करना है। प्रोडक्ट और कोर्स सेल, डिजिटल कोर्स में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो हम छी के फील कर सके, डिजिटल कोर्स को हम छी के फील नहीं कर सकते। तो आप उनको ये बोल दीजिए कि यहाँ पे ना ही नेटवर्क मार्केटिंग होती है, ना ही प्रोडक्ट सेल करना होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज टेल मी अबाउट द कंपनी और कंपनी नेम। देखो, आप लोगों को मैं यही बोलती हूँ, आप किसी को भी प्रेजेंटेशन वीडियो के पहले ना ही कंपनी नेम बोलो, ना ही कंपनी के बारे में बोलो। बिकॉज अगर वो बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है तो क्या करेगा, जाके स्किल अचीवर का सारा कुछ सेल देखेगा। अगर वो जो भी टॉप अर्नर है उसके साथ इजिली क्लोज हो जाएगी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके। सो द नेक्स्ट इज प्लीज एक्सप्लेन इन शॉर्ट। लोगों को क्या होता है ना, बहुत ज्यादा बेसब्री होता है कि काम क्या है, थोड़ा तो बता दो, इतना बता दो, थोड़ा तो बता दो, ऐसा। तो ये देखो, टेल मी आउट द कंपनी और कंपनी नेम, इस पे आपको क्या बोलना है। चार्ट पे मैं सारी डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बस इतना ही बोलना है। यहाँ पे भी आपको नहीं बोलना स्किल अचीवर है ये वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है, लीड्स बहुत चालाक भी होती है, जाके यहाँ वहां से सर्च करके ना वो ज्वाइन कर ही लेगी, किसी ना किसी के साथ ज्वाइन कर ही लेगी। तो इससे ना आपकी लीड खराब होती है। आपको बस इतना बोलना है। देखिए डियर, अगर कॉल पे है तो भी कॉल पे बोलो, देखो कॉल पे मैं सारी डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है।
द नेक्स्ट इज प्लीज एक्सप्लेन इन शॉर्ट। सभी लोगों का ना ऐसा होता है, प्रेजेंटेशन वीडियो किसी को देखना ही नहीं है। इवन आप लोगों में भी होंगे जो हम बोलते हैं कि वीडियोस देखो, तो आपको वीडियोस देखना भी नहीं है। सिर्फ काम क्या है, पैसे कैसे कमाए, बहुत लालच भरा होते हैं। आप उनको सिर्फ यही बोलो, सिस्टर एक बिजनेस प्लान है, मैं यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं बता सकती, आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मुझे कांटेक्ट करना, आपके जो भी डाउट है क्लियर करूंगी। ठीक है। सो चैट ओपन कर लीजिए सर, मैं थोड़ा पूछ लेती हूँ, इतना समझ आया क्या? इतना क्लियरली समझ आया जितना समझ मैंने बताया? सर चैट ऑफ किया है क्या? ओके। सम क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, सम कॉमन ऑब्जेक्शन जो कि सभी लोग पूछते हैं इवन प्रेजेंटेशन देखने के बाद। ठीक है, प्रेजेंटेशन या प्लान मास्टर क्लास जो भी होती है उसको देखने के बाद सम कॉमन क्वेश्चन जो हर एक बंदा फेस करता है, इवन जो टॉप अर्नर है वो भी फेस करता है, जो अभी बिगनर है वो भी फेस करता है, बस उसको सुलझाने के तरीके आना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज पेरेंट्स ओंट अलो, और जो हाउसवाइफ है वही बोलती है हस्बैंड ओंट अलो। ठीक है, इसका आप सिंपली इतना बता दो, देखो पेरेंट्स ओंट अलो, पेरेंट्स नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, अब बस उनको इतना बोलना, सिस्टर आप मुझसे कनेक्ट हुई है, आपने मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है, आपके जो पेरेंट है वो मुझे नहीं जानते, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपको करना है, आपको ट्रस्ट है मुझ पर, तो आप क्या कर सकती हो, आप स्टार्ट कर सकती हो उसमें। अगर आप अपने पेरेंट्स को और ज्यादा कन्विंस करना चाहती है, तो आप उनसे कह सकती हैं कि मैं पैसे वैसे कुछ नहीं कमाना चाहती, बस मैं कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल स्किल सीख रही हूँ। जब आपकी अर्निंग हो रही है तो वो आप बता देना कि मैंने जहां पे सीखा है वहीं से पैसे कमाया है। आप उनको सोल्यूशन भी दो और ट्रस्ट भी बिल्ड करो। ठीक है, आप उनको बस इतना बोलना कि आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि मैं पैसे नहीं कमा रही, आप मैं बस कंप्यूटर बेस्ड कुछ स्किल सीखना चाहती हूँ जो मेरे फ्यूचर में आगे काम आए। ठीक है, अगर फिर भी वो बंदा बहस करे जा रहा है तो उसको छोड़ दो, वो बेकार है। द नेक्स्ट इज डोंट हैव टाइम। सब कुछ सुन लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है करने, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कॉलेज जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, मैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास। बस आपको उसको सही तरीके से जवाब दिया ना तो वो तुरंत ही क्लोज हो जाएगी। डोंट हैव टाइम, आप बस उनको ये बता दिए यहाँ पर हम फ्रीलांस कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कभी भी कितना भी टाइम दे सकते हैं, यहाँ पर टाइम का कोई बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, आप उनको ये बता दीजिए कि यहाँ पे टाइम लिमिट या टाइम बॉन्डिंग नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हो, डेली दिन में 2 से 3 आवर हर एक के पास होता है। बहुत लोग उनके क्वेश्चन आते हैं, मैम अभी तो मेरा एग्जाम चल रहा है, आप उनको बस सवाल पूछो, क्या मैम आप 24 आवर्स भी पढ़ती हो क्या? सिस्टर आप 24 आवर्स भी बुक लेके बैठती हो, आपके पास 1 आवर भी फ्री नहीं है? तो आप बस उनको ये बोल दो कि यहाँ पे कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हो। नेक्स्ट, डोंट हैव मनी, सबसे इम्पोर्टेंट और सभी के पास आने वाला क्वेश्चन। इसके लिए बस आप इतना कह दिए, देखिए आफ्टर प्रेजेंटेशन वीडियो सब कुछ देख लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैम आई डोंट हैव मनी, तो आप उनको बस इतना बोलना, देखिए यहाँ पर आपको 20 से ज्यादा कोर्सेज मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6,000 में, तो यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप इस तरह से बोलना कि उसको बहुत, इसको लगे कि ये वैल्यू बहुत है इसकी कोर्सेज की, बात ना उनसे भी इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। देखिए यहाँ पर आपको 20 से ज्यादा कोर्सेज मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6,000 में, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है। जैसे कि आयुष सर ने भी प्रेजेंटेशन वीडियो में ये बात कही है, 2 लाख से 3 लाख पर मंथ ये सारे स्किल सिखाते हैं। और देखो फ्री में तो आपको एक पानी की बोतल भी नहीं मिलती, स्कूल कॉलेज में भी पैसे देकर ही सीखा होगा ना। ठीक है, यहाँ पे भी सीखने के लिए पैसा देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम गैम्बलिंग तो नहीं सिखा रहे ना, कि आज आप मुझे 10,000 दोगे तो मैं कल आपको 20,000 दूंगी, ऐसा कुछ तो सीन नहीं है ना। तो फिर आपको कुछ सीखना है तो पैसा देना पड़ेगा ही पड़ेगा। बस आपको इतना बोल दो, आगे वाला खुद समझ लेगा।
नेक्स्ट आएगा, इज इट लीगल, इलीगल है क्या? इसके लिए आपको बस इतना बोलना है, ऑब्वियसली ये लीगल है। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको कुछ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेंड करती हूँ जो लीगल है। आप जो भी सर्टिफिकेट्स है ना, लीगल सर्टिफिकेट, उसको सेंड कर देना। और मुस्लिम्स लोग पूछते हैं कि मैम ये हलाल है, तो ये जेन्युइनली 100% हलाल है। उसका भी आपके पास पिक्चर्स होना चाहिए। जो भी लीड्स पूछे आपको रेडी रहना चाहिए उसका ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्या मैम, हमें तो लगा ये फ्री में है, आई थॉट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप बस देखो, अरे बहन, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर कुछ भी काम करना है या कुछ भी पाना है तो हमें कीमत चुकानी पड़ती है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं मिलता है। इवन आप मुझसे बात करने के लिए भी मोबाइल को रिचार्ज करवाई है ना, फ्री में तो मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा। इतने चालाक लोग होते हैं तो ये भी बोलते हैं मैम मैंने मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाया है, मेरे भाई का वाईफाई कनेक्शन करवाया है। फोन 10-20 हजार का ले लेते हैं, यहाँ पे 6-7 हजार के कोर्स लेने के लिए इतने बहाने होते हैं। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्शन है जो हर एक को फेस करना पड़ता है, कॉमन है। अगर आपको इसको हैंडल करना आ गए तो क्लोजिंग बहुत इजी हो जाएगी। सो सम ऑब्जेक्शन दैट यू विल बी फेस द मोस्ट, ये प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद के कुछ सवाल हैं जो कि आपको उनको ऑब्जेक्शन फेस करना जरूरी है। आप इसको सबको नोट डाउन कर लो और ऑडियो नोट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, पहला देखो, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद, मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करने के बाद भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है, काम क्या करना है मुझे समझ नहीं आया, बहुत लोगों का रहता है। ठीक है, आप उनको बस ये बोलना, सिस्टर देखो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू आप अर्न कर सकती हो। स्किल को सीख करके कंपनी आपको जीरो लेवल से सिखाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी आपको जीरो लेवल से सिखाती है। यहाँ पे आपको प्रियोर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आपको इसके लिए प्रियोर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कंपनी खुद सारी चीजें बेसिक से जीरो लेवल से सिखाएगी। अगर आप ये स्किल्स को स्टूडेंट्स को टीच करके अर्न कर सकते हो, बाकी जितने भी कोर्सेज है आपके पैकेज के अंदर उसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो फ्रीलांस करके, या तो बस इन्हीं कोर्सेज को आप किसी को शेयर करके अफिलिएट करके भी पैसे कमा सकती हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैं और कंपनी खुद आपको बेसिक से सारी चीजें बताया जाएगा। देखो ये तभी बोलना जब आपकी टीम को आप प्रॉपरली गाइड कर सको, झूठा वादा मत करना। बहुत लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं कि ज्वाइन तो करा देते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप ब्लॉक कर देते हो। अगर आप खुद का सिर्फ अपना मतलब का सोच रहे हो ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो तो एट द एंड उसको समझाओ। यहाँ तो पैसिव भी आता है, अगर आप अपने जो भी टीम को गाइड कर रहे हो ना उससे आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। सिर्फ ब्लॉक कर देने से कुछ नहीं होगा, ज्वाइन करा रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी भी लेना सीखो। लोग प्रोडक्ट्स पे नहीं, कोर्सेज पे नहीं या कंपनी पे भरोसा करके नहीं आते, आप पे भरोसा करके आते हैं। सो नेक्स्ट इज, क्या गारंटी है अर्निंग होगी? ठीक है, बहुत लोगों का सवाल आता है कि क्या गारंटी है अर्निंग होगी, तो आप उनको बोल देना अर्निंग्स होगी नहीं होगी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने मेहनत करते हो। कंपनी तो आपको 100% लर्निंग सपोर्ट दे रही है। मैं भी पर्सनली आपको सिखाऊंगी, ये तभी बोलना जब आप उनको सिखाओगे। ठीक है, कंपनी की तरफ से भी सिखाया जाएगा। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप कितनी मेहनत करके वर्क करेंगे। अगर आप कुछ वर्क ही नहीं करोगे तो फिर अर्निंग कैसे होगी? मेहनत करोगे तो ही पैसे मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, क्लियरली बता देना। ठीक है, आप उनको झूठे प्रॉमिस मत करना कि इतने दिन में अर्निंग हो जाएगी। झूठे प्रॉमिस बिल्कुल मत करना, उनको क्लियरली बता देना कि हम सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हम सिखाते हैं, बाकी आपको ही करना होगा। आप अगर सीख के करोगे तो 15 डेज में होगा, क्योंकि हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं होता। मैं तो क्लियरली अपने टीममेट्स को बता देती हूँ कि 2 से 3 महीने लगेंगे। द नेक्स्ट इज, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको जीरो लेवल से सब कुछ सिखाएगी। ठीक है, इसके बाद सभी लोगों के पास ये होता है, पैसे भी होते हैं, पेरेंट्स भी अग्री होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी, खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो आप उनको ये बोल दो, सिस्टर आप खुद पे कॉन्फिडेंट रखकर स्टार्ट करेंगी तो आगे आपको जो भी प्रॉब्लम होगी
तो उसे सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। अगर आगे आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप पर्सनली मुझे कॉल या मैसेज कर सकती है। मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मैं सॉल्व कर दूंगी। खुद पे यकीन नहीं रहेगा तो मैं क्या करूं? अगर आप खुद पे ट्रस्ट करके स्टार्ट करोगे तो तभी मैं कर पाऊंगी ना। बस इतना बोल देना। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं होगा। सो यहाँ पे आप बस ये बोलो, देखिए डियर, यहाँ पर आपका वर्क यही है, सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन। यहाँ पे इवन मेरा भी यहाँ पे स्टोरी बोलो कि मेरे भी कोई फ्रेंड्स नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो ना मेरा कोई फ्रेंड था। इवन मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी जीरो थे, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। अब आप अब तक इंस्टा पे तो सिर्फ रील स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस देख रहे थे। अब आपको सोशल मीडिया को अपने पैसे बनाने का जरिया बनाना भी हम लोग सिखाएंगे, ठीक है? आपको फ्रेंड सर्कल की जरूरत नहीं है। किस तरह से आप इंस्टाग्राम को यूज करके पैसे कमा सकते हैं, ये हम और कंपनी सिखाएंगे, ठीक है? अर्निंग करने के बाद पैसे नहीं दे सकते, बहुत लोगों के सवाल होते। हम अर्निंग के बाद पैसे नहीं दे सकते क्या? मेरे पैसे आप दे दीजिए, जब अर्निंग होगी तो मैं लौटा दूंगी। यही बहुत ज्यादा लोगों का आता है। इवन मेरे लिए, अगर देखो मैं अर्न कर रही हूँ इसके मतलब ये नहीं कि मेरे पास ऑब्जेक्शंस नहीं आते। बहुत तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं, बस फेस करना जरूरी है। स्कूल कॉलेज में भी आप यही बोलते हैं क्या कि मैं पहले पढ़ाई कर लूंगी, अगर इसके बाद मेरी जॉब लग गई तो उसमें जो पैसे अर्न करूंगी वो दे दूंगी? आपको यही बोलना है। देखिए डियर, स्कूल कॉलेज में भी आपने यही बोला था क्या कि मैं पहले पढ़ाई कर लूंगी, अगर इसके बाद मेरी जॉब लग गई तो उसमें जो भी पैसे अर्न करूंगी वो दे दूंगी? ऐसा तो नहीं करते ना। वहां पर आप पढ़ने के लिए फीस देते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी स्किल सीखने के लिए आप पे कर सही है, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल सकती। आप उनको ये भी बोल सकते हो, डियर आपने कभी शादी में गए हो क्या? तो वो बोलती है हाँ मैं गई थी। तो वहां पे देखा होगा आपने कि सभी लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, कभी पूरा बोतल पानी पी के नहीं रख ले अपने घर पे कभी नहीं ले जाता, आधा बीधा पानी पी के क्या करते हैं, फेंक के चले जाते हैं। बिकॉज आपने वहां पे पे नहीं किया है, उसकी आपको वैल्यू नहीं पता। अगर वही आप किसी रेस्टोरेंट में जाके 20-30 रुपीज पे करके अगर पानी का बॉटल ला रहे हो ना, तो टिल द एंड पूरा पानी पी के और वो बॉटल घर पे भी लाते हो। तो देखो, जब पैसा पे करोगे तभी उसकी कदर रहेगी, ठीक है? इसके बाद बहुत लोगों का आता है कि मैम, अगर आप प्लैटिनम का बोल रहे हो तो बोलेंगे मैम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। सच में बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो करना चाहते हैं। आप बस अड़े रहते हैं कि प्लैटिनम से कर लो, प्लैटिनम से कर लो। इससे क्या होता है ना, लीड चला जाता है। आपको अपना मतलब छोड़ के लीड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। आप पूछो, ठीक है डियर, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कितना अफोर्ड कर सकती हो? अगर उसके पास 500-600 भी है ना, तो आप उसको इजीली क्लासिक करा सकते हो। आगे अगर उसने अच्छी खासी अर्न कर लिया ना, तो उसी से आप वो अपग्रेड कर लेगा। अगर आप उसको अच्छे से ट्रेनिंग कर दे रहे हो, उसको लगेगा हाँ मुझे इससे बेनिफिट है, तो वो कहीं से अरेंज करके प्लैटिनम अपग्रेड कर लेगा। और इससे तो आपका डबल फायदा है ना, पहले क्लासिक का आया और फिर प्लैटिनम का। तो आप उनको सिंपली ये बोलना, देखिए सिस्टर, मैं भी आपकी तरह ऑफर नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने भी अरेंज किया है। अगर आप हायर पैकेज नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके बजट में जितना है वही ले लीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। ठीक है, हर एक चीज में लीड के साथ अग्री करने से आपकी भलाई है। अगर आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो ना, तो वो ब्लॉक करके चले जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि एक एक साल मैंने जब आईडीपी कर रही थी पहले, तो जो भी लीड्स पहले की थी वो अब मुझसे स्किल अचीवर में कन्वर्ट हो रही है, एक साल के बाद भी, 6 मंथ के बाद भी। ठीक है? तो आप उनको, किसी को भी आप गुस्से में कुछ भी मत बोलना जिससे कि लीड वो हमेशा के लिए चली जाए। आप उनको अच्छे से प्यार से हैंडल करना। अगर वो आज नहीं कर रही है ना, तो वो पैसे अरेंज करके आपके पास दोबारा आएगी, अगर आपका उनके साथ अच्छा बर्ताव रहा तो। ठीक है? अफिलिएट के अलावा भी अर्निंग कर सकते हैं, कि बहुत सारे लोगों का यही होता है कि मैं लोगों को ज्वाइन करने वाला काम नहीं करना चाहती, इसके अलावा कोई और ऑप्शन रहे तो बताओ। तो आप उनको बोल दो, कोई बात नहीं, अगर आप अफिलिएट नहीं कर सकते तो जितने भी आपके कोर्सेस है ना, कंपनी ने जो भी कोर्सेस प्रोवाइड कर रही है, उनके थ्रू आप फ्रीलांस करके भी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आते, सीखने के लिए भी आते हैं।
ठीक है, अगर कोई बंदा आ रहा है हम पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए और आप उसके पीछे पड़े हो कि पैसा इतना आ जाएगा उतना आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, जो बंदा जिसका है उसके थ्रू आपको बात करना आना चाहिए। फ्रीलांस करके अगर आप देखो मैम, यहाँ पे ना आप इंस्टाग्राम मास्टरी का कोर्स है, अगर आप उसने अच्छा से सीख लिया तो आप इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बन के भी पैसे कमा सकते हो, खुद का यूट्यूब चैनल खोल के भी पैसे कमा सकते हो। हमारे कोर्सेस में 20 से ज्यादा कोर्सेस हैं जिसको आप यूज करके फ्रीलांस कर सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स करके भी पैसे कमा सकते हो। थोड़े बहुत आप एग्जांपल्स दे सकते हो जिससे कि आगे वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट, अर्निंग्स कितने दिन में स्टार्ट होगी? बहुत लोगों का यही होता है, अर्निंग्स कितने, अभी तो चलो मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, अर्निंग्स कितने दिन में होगी ये बता दीजिए। तो आप उनको क्लियरली बता दो, देखो डियर, अर्निंग कितने दिन में होगी ये मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है ना कि आप कब काम करोगे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने टाइम वर्क कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी अर्निंग्स होगी। बहुत लोगों की यहाँ पे 1 वीक में भी हुई है, 1 मंथ में भी हुई है, 3 मंथ्स भी लगे हैं। ठीक है, आप जितना जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कोर्सेज सीखने में कितना टाइम लगेगा? अर्निंग्स के बाद लोग यही पूछते हैं कि मैम कोर्सेज सीखने में कितना टाइम लग जाएगा? तो आप उनको बोल दो, कोर्सेज में आप जैसे ही एनरोल करेंगे ना, तो कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे, उनको आप 15 से 20 दिन अच्छे से देखना, समझना है। अगर आप मेहनत करोगे तो 15 दिन में भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जितना टाइम लोगे सीखने में उतने टाइम लगेगा अर्निंग में। क्लियर कर देना, ठीक है, आप ये मत बोलना फिक्स कि आपका इतनी दिन में अर्निंग हो जाएगी। जो आप बोलोगे उसी से आगे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। ठीक है, रिमेम्बर दैट पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, दे बाय द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमेशा याद रखना, कंपनी को मतलब जो भी लीड्स है ना उनको कंपनी से कोर्स से वो सब बाद में, पहले वो ट्रस्ट करता है आप पे, आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो आए हैं तो आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक है, वो कोई भी चीज नहीं लेता, सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो आप उनके अकॉर्डिंग सोल्यूशन दे दीजिए, अपना मतलब छोड़िए। यहाँ पे कोई भी लीड, यहाँ पे ऐसा नहीं आता जो कि आप लोगों की अर्निंग हो इसलिए नहीं आता, वो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए आता है। ठीक है, इंशाल्लाह कभी मैं कॉल कन्वर्सेशन पे भी बात रखूंगी किस तरह से आपको 1 to 1 कॉल पे बात करना है। इंपॉर्टेंट टिप्स टू बूस्ट योर सेल्स, बिल्ड रिलेशनशिप, हमेशा ये मायने रखता है। अगर आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, इससे ना आपकी क्लोजिंग इजी होगी। अब मेरे हाउस वाइफ है तो मैं न्यू मॉम हूँ ना, 5 मंथ्स की बेबी है मेरी, तो मेरे जितने भी न्यू मदर्स है उनके साथ तो अच्छी बनती है, बिकॉज हम दोनों का सेम रूटीन है, सेम हस्बैंड, सेम ससुराल, सब कुछ सेम होता है तो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टोरीज बेस करता है ऐसा नहीं है कि आप दिन भर का बात कर, अगर आप कॉल पे बात करना है, मैम ने बोला है रिलेशन बिल्ड करना है तो आपको 2 से 3 आवर ले रहे हो उससे बात करने, आगे वाले को लगेगा कि ये क्या बिजनेस कर रहा है, 2 से 3 आवर मेरे साथ बिता दिया, कितना वेल्ला इंसान है, आपकी वैल्यू घट जाएगी। समझ आया इतना? नेक्स्ट, कम्युनिकेशंस मैटर। आप किस तरीके से, आप जैसे ही कॉल करते हो, हेलो डियर मैं नो यूर इंट्रोडक्शन प्लीज, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन देगा। उसके बाद आप पूछो, आर यू कंफर्टेबल ओवर इन इंग्लिश और हिंदी? अगर आपको, ऑलमोस्ट लोग हिंदी ही प्रेफर करेंगे, तो कम्युनिकेशन के लिए आप बस इतना यूज करो, आर यू कंफर्टेबल ओवर हिंदी और इंग्लिश, इससे एक वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आप जो भी है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हो, आप क्यों ऑनलाइन वर्क सर्च कर रही हो, इससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी मिली क्या, थोड़ा बहुत एक 15 to 20 मिनट्स उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देना का सीखो, क्लोजिंग इजीली हो जाएगी। डोंट बी ए टिपिकल सेल्समैन, ऐसा नहीं कि आप च्युइंगम मार्केटिंग मत करो। अगर कोई लीड आ रही है तो उसके पीछे चिपक रहे हो कि मैम एक कोर्स ले लीजिए इसमें अच्छा बेनिफिट है, अगर सिर्फ उसको वैल्यू दोगे ना तो वो खुद ज्वाइन करेंगे। अपनी वैल्यू दिखाओ कि आपकी मेंटरशिप की क्या वैल्यू है, आपके कोर्सेज की क्या वैल्यू है, आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर आप कभी कभी कपड़ों की दुकान पे, कहीं भी आप दुकान पे जा रहे हैं ना, तो लोग
कोई हम चीज देखे ना तो उसके हजारों फायदे लगा देगा, जिससे हमें लगेगा कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और लास्ट में हमें अगर बोल रहा है कि 6,000 5,000 तो हम इजिली खरीद लेते हैं। वैल्यू बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बोला है मैग्नीफाई द प्रॉब्लम्स। हमेशा आप उनको सवाल करो जिससे उसका क्लियरली पता चल जाए कि उसका प्रॉब्लम क्या है। बहुत लोग इंडिपेंडेंट बनने के लिए आते हैं, बहुत लोग खुद का खर्चा देखने के लिए आते हैं, बहुत लोग फैमिली सपोर्ट करने के लिए आते हैं। उसका प्रॉब्लम समझ के उसको आंसर देना सीखो। ठीक है, इट्स अबाउट कस्टमर नॉट अबाउट यू। यहाँ पे कस्टमर अपने लिए आते हैं ताकि वो आगे जाके अर्न कर सके, आपके लिए नहीं आते, तो उनका जो भी है ना उसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। यूज मिररिंग, देखो, रिपीट देयर लाइंस। अब अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कोई भी हो ना, अगर आप कॉल करने से पहले मिरर में बात करना सीख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप मिरर में बात कर रहे हो, डेली बात कर रहे हो, इससे ना कॉन्फिडेंट खुद बूस्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंट इतना बढ़ जाएगा ना तो आप किसी के भी साथ इजिली कॉल पे बात कर सकते हो। बी ए गुड लीडर, डोंट बी अशेम टू क्लोज। कभी भी मतलब ऐसा गिल्ट फील मत करना। मैं आपको जब तक अपना काम अच्छा नहीं लगता तब तक आप दूसरों को समझा नहीं पाओगे। अगर आपको खुद डर है कि ये जेन्युइन है या नहीं, मैं कर रहा हूँ सही या नहीं, आप तो आप कभी क्लोज नहीं कर पाओगे। खुद आपको श्योर होना पड़ेगा कि मैं एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हूँ। स्किल अचीवर इज बेस्ट, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग डेली मिल रही है, सारी चीजें क्लियरली बताया जाए ना ना उस बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन स्किल अचीवर की बात ही अलग है। यहाँ पे एज ए हिजाबी गर्ल, यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स गर्ल है जो ना ही बाहर जा सकते हैं, ना ही उन लोगों की कम्युनिटी में ना, कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे फैमिलीज करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोसाइटी में होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को बाहर जाने का परमिशन नहीं होती, अपना चेहरा दिखाने की परमिशन नहीं होती। लेकिन स्किल अचीवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम घर बैठे महीने का में 2 महीने में मैंने 1,40,000 से ज्यादा इनकम किया है, थैंक्स टू आयुष सर जो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म किया। लास्टली फॉलो अप। ठीक है, अब जैसे ही मतलब कॉल पे बात कर रहे हो या वेबिनार कर रहे हो, अर्जेंसी क्रिएट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बस ये बोलो कि अभी मेरे पास सिर्फ लास्ट 2 स्लॉट बचे। अर्जेंसी आप स्टेटस के थ्रू करिए। ठीक है, कि अभी आई हैव ओनली 2 कूपन कोड, जो भी फर्स्ट एनरोल करेगा ना उसको मिलेगा मेरा मेंटोरशिप, जिससे मैं खुद गाइड करूंगा 1-on-1 सारी चीजें। और एड डेडलाइंस कि हाँ इतने में इतने टाइम में खत्म हो जाएगा, 11:59 PM पे एंड हो जाएगा, तो लोग खुद ज्वाइन कर लेंगे। अर्जेंसी क्रिएट करना और डेडलाइंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे काम में बहुत मदद हुई है मेरी। हाईलाइट्स द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम यू, तो आप उनको बता दीजिए अगर उन्होंने आपके थ्रू ज्वाइन नहीं किया तो उनके क्या क्या नुकसान है। ठीक है, ये भी आप उनको बता देना। अपने थ्रू नहीं बताना, आप स्टेटस के थ्रू बताइए। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जब तक आप सीखोगे नहीं ना तब तक आप नहीं आगे बढ़ सकते। पहले सीखने पे फोकस करो, पैसा क्या आ जाएगा। अब अभी मान लो आपने 10,000 रुपए कमा लिया किसी भी तरीके से, और आप स्किल कुछ भी हो गया, अब बीमार पड़ गए तो क्या फायदा, सारे उससे डबल देना पड़ेगा। अगर आपने हुनर सीखा है ना तो लाइफ लॉन्ग टिल द डेथ आपको यूज आएगा। तो सीखने पे फोकस करो। पैसे आपने देखो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 10,000 ही लगाया होगा, उससे ज्यादा नहीं लगाया। वही स्कूल कॉलेज में कितने पैसे डाले हैं और कितना वक्त लगा है, 12 से 15 साल हुए फिर भी हम लोग कॉलेजेस के फॉर्म्स के चक्कर में है, लेकिन जॉब ना ही जॉब मिल पाती है। और अगर जॉब भी मिल रही है ना तो सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक कमाओ और सिर्फ 1,000 रुपए मिलते हैं, और हमें डर रहता है कब हमें हमसे जॉब छीन ली जाए। इससे बेहतर है कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप अभी अच्छे से सीखोगे ना तो शायद 2-3 महीने के बाद आप महीने का 1 लाख कमा सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन। सर एंडेड। सर आप हो क्या? ओके एवरीवन, तो आई कैन रिकमेंड सभी लोगों को लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है,
और जितने भी लोगों का ना क्लासिक हीरोइक प्राइम पैकेज है, आई सजेस्ट यू आप सभी लोग प्लैटिनम में अपग्रेड कर लेना, बिकॉज प्लैटिनम पैकेज बेस्ट है और इसके साथ साथ आपको टाइटेनियम में फ्री मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू 162 मेंबर्स टिल द एंड टिके हैं। मेरी इंस्टा आईडी अस्फी नवो, आई कैन टाइप हियर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सर एंड कर दो, आप हो क्या? ओके।